सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनीमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवणम ओछम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमटसार जीवकांड में आचार्य महाराज ने 15 प्रकार के प्रमाद का वर्णन किया और 15 प्रकार के प्रमादों के वर्णन के बाद ये जो 15 प्रकार के प्रमाद है, विकथाचार, कषायचार, इंद्रिय पाश, निद्रा एक और जो प्रणय है वह प्रणय एक। अब इन 15 प्रकार के प्रमाद को अन्य 5 प्रकार से हमें समझना है। तो कहने को 5 है, लेकिन वो उन प्रमादों के अलग अलग ढंग से जो 80 भेद है वो किस तरह से करते हैं। तो संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट को हमने समझा। इसमें संख्या किसे कहते हैं? आलापों के भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को यहाँ पर क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। और संख्या के द्वारा भेद के निकालने को नष्ट और भेद को रखकर संख्या निकालने को समुदिष्ट कहते हैं। इसमें 36वीं गाथा हमने पढ़ी थी कि पूर्व के सभी भंग आगे के प्रत्येक भंग में मिलते हैं, इसलिए क्रम से गुना करने पर संख्या उत्पन्न होती है। अब ये संख्या है तो भंग का जोड़ कैसे लाए, मतलब संख्या कैसे करें? तो देखिए यहाँ पर इस तरह से समझाया है। सर्व प्रमाद पिंड को रखकर आपस में गुना करने पर संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सर्व प्रमाद हमने रखे विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। तो यहाँ पर विकथाचार, कषायचार, इंद्रिय 5। तो यहाँ पर ये 16 आएगा उत्तर इसका, 4 गुणित 4 और फिर 16 गुणित 5 80। इस तरह से सर्व प्रमादों की संख्या कितनी है? 80। तो एक प्रकार से संख्या जो है वो 80 है। अब प्रस्तार में भी 80 आएगी, लेकिन वो किस तरह से आएगी? अब देखिए उसमें लिखा है परमम पवद प्रमाणम, जो प्रथम प्रकार का प्रमाद है। तो प्रमाण का विरलन कर क्रम से निक्षेपण करके उसके एक एक रूप के प्रति आगे के पिंड रूप प्रमाद के प्रमाण का निक्षेपण करने पर प्रस्तार होता है। वह किस तरह से होता है देखिएगा। अब इस के माध्यम से आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो संख्या को निकालने या समझने की विधि 2 प्रकार है, प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार। जो ऊपर संख्या दी है उस संख्या को हम कैसे समझे? तो इसको प्रथम प्रस्तार के माध्यम से समझे या जो है द्वितीय प्रस्तार। तो प्रथम प्रस्तार कैसा है? विकथा 4, एक स्त्री, एक भक्त, एक राज और एक अवनी, 4 है। प्रथम प्रमाद पिंड का विरलन किया हमने। पहला प्रमाद है विकथा, उसका विरलन किया। अब स्टेप 2 में क्या करना है? इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद का पिंड रखना है। अब द्वितीय प्रमाद का पिंड क्या है? कषाय। तो सबके ऊपर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया? सर्वप्रथम एक 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 इस तरह से रख दिया और फिर जो दूसरा है यहाँ पर इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद का पिंड रखो। तो यहाँ विकथा एक 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 जो आई थी, जो स्त्री, भक्त, राजा और अवनी, इसके ऊपर कषाय 4 4 4 रखे हुए इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इनका जोड़ करने पर 16 आए, मतलब 4 8 12 और 4 16। अब इसे
प्रथम प्रमाद पिंड समझना, आगे का प्रमाद पिंड दूसरा कहलाएगा। अब इस प्रथम प्रमाद पिंड का विरलन करना है। हमने जो प्रथम प्रमाद बना इसका विरलन के इसको अलग अलग करना है, एक एक को समझाना। इसमें से विरलन करना मतलब उसको पूर्ण तरह से टुकड़ों में बांट देना, ठीक है ना, उसको सब अलग अलग करना। अब देखो, क्रोध जो कषाय है चार, हमने पहले एक के ऊपर एक एक कषाय रखी थी, स्त्री के ऊपर जो चार कषाय रखी थी, अब चार कषाय का विरलन किया, क्रोध मान माया लोभ। फिर भक्त के ऊपर हमने चार कषाय रखी थी, फिर ये देखो क्रोध मान माया लोभ। फिर जो राज है, राज कथा, उसके ऊपर फिर से क्रोध मान माया लोभ। और अवनिपाल कथा जो है चोर कथा, उसके ऊपर भी क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार कषाय और विकथा ये मिलाकर 16 भेद हुए। अब स्टेप 4 में क्या करना है, इसके ऊपर अगले पिंड 5 इंद्रिय का विरलन करो। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने ये जो सब देखा था, क्रोध मान माया लोभ, और इसके नीचे क्या है, सबके नीचे इस तरह से देखो, ये यहाँ पर स्त्री, ये देखो इस तरह से। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हम्म, इस पर चलाइए मत कुछ। हाँ देखो, अब स्त्री जो कथा है वो सबसे नीचे आप देख रहे हो, ये चार हमने, मतलब वी कथा के चार भेद, और चारों को क्रोध मान माया लोभ चारों में भाग दिया। अब इसके ऊपर क्या करा था हमने, एक जो है ना, सबको एक एक किया। अब सबके ऊपर क्रोध है, स्त्री मतलब स्त्री क्रोध, स्त्री मान, स्त्री माया, स्त्री लोभ, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, इसके ऊपर पांचों इंद्रिय का विलय कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ था, उस सबके ऊपर पांच पांच इंद्रियां रख दी। अब यहाँ पर ये नीचे का जो थे जोड़ 16 आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16, ठीक है ना। क्रोधमान माया लोभ स्त्री में, क्रोधमान माया लोभ जो भक्त कथा में, क्रोधमान माया लोभ राज कथा में, क्रोधमान माया लोभ अवनिपाल कथा में, ऐसे चार 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 ये 16। और सबके ऊपर जो है हमने किसका पिंड लगा दिया, इंद्रिय का। तो इसका जोड़ जो है वो 80 आएगा। आगे निद्रा तक प्रणय एक एक ही है, उन्हें उपयुक्त विधि से रखने पर 80 ही होते हैं। अब इन 80 भंगों को कैसे बोला जाएगा, देखो, तो सबसे पहले स्नेहवान और निद्रालु तो सबके साथ है, ठीक है। तो ये हम उसको उल्टे तरीके से ले रहे हैं। तो स्नेहवान निद्रालु, फिर स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा लापी, ये उल्टा गिनते हुए आ रहे हैं हम। मतलब हमने सबसे पहला जो भंग रखा था वो था विकथा, दूसरा था कषाय, तीसरा था इंद्रिय, चौथा था निद्रा, और पांचवा था स्नेह। अब इसको हमने जब बांटा यहाँ पर, तो इसको उल्टे क्रम से पढ़ रहे हैं। स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। फिर दूसरा जो है स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। स्नेहवान निद्रालु घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। फिर द्वितीय प्रस्तार जो है, वो प्रस्तार का द्वितीय प्रकार, वो यहाँ पर 38वीं गाथा में हमको दिया था। निखित्तु विधीय में तम पड़मम तस्सु वरी विधीय में के कम पिंडम परिनिखेयो एवं संवत्थ कायो। दूसरे प्रमाद का जितना प्रमाण है उतनी ही जगह पर प्रथम प्रमाद के पिंड को रखकर उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति आगे के प्रमाद एक एक का निक्षेपण करना, और आगे भी सर्वत्र इसी प्रकार से करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर बड़े आसानी से चार्ट के माध्यम से इस विषय को हम समझेंगे। अब द्वितीय प्रस्तार, द्वितीय प्रमाद पिंड के प्रमाण बार प्रथम प्रमाद का पिंड रखो। प्रथम प्रमाद का पिंड हमने रख दिया, विकथा 4 4 4 4, ठीक है ना। अब इसमें विकथा 4 है, फिर इसको एक पिंड के ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड का एक एक भेद रखो। अब देखो, ये विकथा 4 है, इसके ऊपर एक क्रोध, ये यहाँ पर विकथा जो दूसरा स्त्री, यहाँ पर ये विकथा 4। फिर इसके ऊपर मान रख दिया हमने, इसके ऊपर माया रख दिया, इसके ऊपर लोभ दिया। नीचे चारों कथाएं हैं, 4 4 4 4, नीचे चारों है और कषा एक एक है। तो इनका जोड़ कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि ये 4 4 4 को हम जोड़ रहे हैं। तो ये स्त्री, क्रोध, राज,
क्रोध, फिर जो स्त्री राज, फिर क्या है भक्त क्रोध और अवनिपाल क्रोध। इसी तरह से फिर से स्त्री क्रोध, राज क्रोध, भक्त क्रोध और ये क्रोध हो गया मान, स्त्री मान, राजमान का जो है भक्त मान और लोभ, नहीं सॉरी अवनिपाल मान। इस तरह से चारों विकथाओं को चारों में लगाकर ये यहाँ पर ये सबका जोड़ करना है। तो इनका जो जोड़ है वो 16 आएगा। यह 16 आया। इस प्रथम प्रमाद पिंड, इसको क्या समझना है, इसे प्रथम प्रमाद पिंड समझना है और इंद्रियों को द्वितीय प्रमाद पिंड समझना है। पुनः द्वितीय प्रमाद पिंड प्रमाण बार प्रथम प्रमाद में लिखना है। अभी हमने 4 लिया था, तो ये 4 का फिर क्या होगा, क्रोध मान माया लोभ, एक का 4 का मतलब चारों के साथ घटित होने पे 16 16 हो जाएगा। क्योंकि स्त्री क्रोध, स्त्री मान, स्त्री माया, स्त्री लोभ, ठीक है। तो ये इनका सबका जो भेद है वो ऐसा वो 16 हो जाएगा। तो पुनः द्वितीय प्रमाद पिंड प्रमाण बार प्रथम प्रमाद पिंड रखना है, ये 16 कर दिया। और इन 16 को फिर 5 इंद्रिय, देखो 4 स्टेप, इसके ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड एक एक भेद रखो, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ऐसे पांचों इंद्रियों को रख दिया तो 16 16 16 इस तरह से उत्तर आएगा। इनका जोड़ 80 है। इन 80 भंगों को कैसे बोला जाएगा, तो स्त्री कथा लापी, क्योंकि हमने पहले क्या रखा, इसमें विकथा रखी, फिर क्रोधी, क्रोध, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, फिर भक्त कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, राज कथा अलापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। इसी तरह से अंत में आएगा अवनिपाल कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये विकथा पहले लेकर ये जो दूसरे मतलब 38वीं गाथा के अनुसार ऐसे भेद बनेंगे। ये 80 भंग यहाँ पर इसी तरह से बन जाएंगे गाथा नंबर 38 के अनुसार। कल बहुत लोगों ने ये बना बनाकर भेजे हुए थे और लगभग सबका बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ लोगों ने उदाहरण भी दिए, किसी ने लड्डू के उदाहरण दिए, लड्डू में क्या क्या मिलाए, 4 चीजें मिलाई। कुछ लोगों ने और उदाहरण दिए। ऐसे उदाहरण दे के मतलब अपने आप को याद रहने के लिए जैसे भी हमें समझा सकते, खुद को ही ऐसे उदाहरण बनाकर भी, या फिर इस चार्ट को भी हम बार बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। 39वीं गाथा में हमने देखा था प्रमाद का तृतीय स्थान अंत को प्राप्त होकर जब फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाए तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इसी प्रकार जब दूसरा स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त हो जाए तब प्रथम प्रमाद का स्थान बदल जाता है। निद्रा और स्नेह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसलिए इनमें अक्ष संचार नहीं होता। तो अक्ष परिवर्तन की अपेक्षा प्रथम प्रस्ताव देखो, अंत के अक्ष को प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक ले जाना। क्योंकि क्या बोला उन्होंने, प्रमाद का तृतीय स्थान अंत को प्राप्त होकर फिर से वो आदि स्थान को प्राप्त हो जाए। तो हमने अंत स्थान को गए और वहां से फिर क्या हुए, अंतिम तक हमको ले जाना है। तो स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी, फिर ऐसे रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये सबको हम ऐसे इस तरह से लेकर जा रहे हैं। मतलब पहले को कहां तक ले जाना है, अंतिम तक। तो इंद्रिया हम अंतिम तक गए। जब अक्ष अंतिम स्थान को प्राप्त हो जाए तब इस अक्ष को पुनः प्रथम स्थान से प्रारंभ करना चाहिए तथा पूर्व अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ। जैसे स्नेहवान, निद्रालु। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, अंतिम आया था कर्ण इंद्रिय। यहाँ पर देखिए पांचवा कर्ण इंद्रिय। तो यहाँ पर स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी, फिर स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय। अब करने के बाद पुनः पहला इंद्रिय आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है ना, फिर पहला। तो ऐसा करते हुए जब तृतीय और द्वितीय अक्ष अंत स्थान पर पहुंच जाए तब द्वितीय और तृतीय अक्ष के प्रथम स्थान को स्थापित करना चाहिए और प्रथम अक्ष को अगले स्थान पर ले जाना चाहिए। तो स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत, लोभी, स्त्री कथा लापी, मानी हो गया, फिर लोभी, फिर यहाँ पर क्रोधी, भक्त कथालापी, फिर क्रोधी, भक्त कथालापी, स्त्री के बाद जो है वो भक्त आ गया। ऐसा सभी अक्ष स्थानों के अंतिम भेद प्राप्त होने तक करना चाहिए। मतलब सबका नाम जो है आना चाहिए। तो 80 बार में ऐसे नाम आ जाएंगे। 40वीं गाथा में हमने देखा था प्रथमाक्ष
जो विकथा रूप प्रमास्थान वह घूमता हुआ जब क्रम से अंत तक पहुंचकर फिर स्त्री कथा रूप आदि स्थान पर आता है, तब दूसरा कषाय का स्थान क्रोध को छोड़कर मान पर आता है। इसी प्रकार जब दूसरा कषाय स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि क्रोध स्थान पर आता है, तब तीसरा इंद्रिय स्थान बदलता है, अर्थात स्पर्शन को छोड़कर रसना पर आ जाता है। बात एक ही है, कहने की जो शैली है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर स्त्री कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फिर से वी कथा पहले आ गई, 2 नंबर पर कषाय आ गई, 3 नंबर पर इंद्रिय आ गए, और फिर निद्रालु और स्नेहवान जो है वो अंतिम जो प्रमाद है वो अंतिम स्थान पर ही चले गए। अब इस तरह से जब प्रथम अक्ष अंत स्थान को प्राप्त हो गया, तब प्रथम अक्ष को पुनः प्रथम भेद पर ले जाओ और द्वितीय अक्ष को अगले भेद पर ले जाओ। अब यहाँ पर हमने जो कथालापी था ना, यहाँ पर देखो राज कथालापी, फिर अभी हमें हमने अवनिपाल कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। अब ये कथा का अंतिम भाग आया था, इसको हम फिर से प्रथम भाग पे ले गए। अवनिपाल के बाद स्त्री कथालापी मानी, क्रोध के बाद मानी स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत निद्रालु, भक्त कथालापी मानी, राज कथालापी मानी, फिर अवनिपाल कथालापी मानी, और फिर से पहला आएगा स्त्री कथालापी मायावी। ऐसे ये भेद करते जाएंगे। ऐसा करते हुए जब प्रथम एवं द्वितीय अक्ष अंत स्थान को प्राप्त हो जाए, तब प्रथम व द्वितीय अक्ष के प्रथम भेद पर ले जाओ तथा तृतीय अक्ष के भेद को अगले भेद पर ले जाना है। तो अवनिपाल कथालापी लोभी स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, स्त्री कथालापी क्रोधी, यहाँ पर अवनिपाल कथालापी था, स्त्री कथालापी क्रोधी रसना इंद्रिय, क्योंकि अब ये अंतिम स्थान से फिर हम पहले स्थान पर लाना है दूसरे इसको। तो दूसरे स्थान पर अभी हमारा कषाय चल रहा है, तो इसको फिर से हमने पहले स्थान पर लाया। फिर जो है इधर से हम बदलते जा रहे, स्त्री भक्त जो है तो राज और अवनिपाल, और बाकी जो है विषय वैसा की वैसा रख रहे। ऐसा तब करते रहना जब तक कि सारे अक्षों के अंत स्थान को प्राप्त ना हो जाए। तो स्त्री कथाला फिर लोभी कर्णेन्द्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, भक्त कथाला फिर लोभी कर्णेन्द्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, राज कथाला फिर लोभी कर्णेन्द्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, अवनिपाल कथाला फिर लोभी कर्ण इंद्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। इस तरह से जो है 40 गाथाओं को हमने यहाँ पर समझा था। अब प्रत्येक का जो है चार्ट आपके समक्ष है, और आप लोग भी इसको बनाना सीख गए हैं, तो इसको देख लीजिए। जिसको नहीं समझ में आया वो 1 बार 2 बार 3 बार ये चार्ट को देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रत्येक का भेद जो है 80 आप खुद ही निकाल कर देखो, नोट्स में देखो, देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है 80 भेद आपको लगाने हैं, तो अपने आप आपको समझ में आएगा किसकी जगह कब चेंज हो रही है। तो ये प्रथम अक्ष क्या है, विरलन क्या हो गया, कौन से स्थान पर कौन गया, किसका स्थान किस तरह से बदल रहे हैं, ये जब हम खुद लगा के देखेंगे तो ये आ जाएगा। कुल मिलाकर हमको 80 भेद करने हैं, और 80 में पहला स्थान जो है वो अंतिम स्थान तक जाए, फिर अंतिम पहले स्थान पर आए। ऐसे विकथा में भी करना है, ऐसे कषाय में भी करना है, और ऐसे इंद्रियों में भी करना है। सबका स्थान जो है, सभी इंद्रिया आनी चाहिए, सभी कषाय आनी चाहिए, सभी विकथाएं भी इसमें आनी चाहिए। और निद्रा और स्नेह तो है ही, वो तो सभी के हैं, और वो तो आता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरे 80 भेद निकाल कर बताए हुए हैं। आइए अब जो है 41वीं जो गाथा है, 41वीं गाथा को आज हम समझेंगे। हम्म। संगमाने हिम विहत्ते, संगमाने हिम विहत्ते, लखी तू जान अख पदम, लखी तू जान अख पदम, लब्धेरुवं पक्षिव, लब्धेरुवं पक्षिव, शुद्धे अन्ते नरुव पक्षेओ। कल दीदी ने प्रश्न किया था कि भैया हमें ये विषय तो समझ में आया, लेकिन गाथा से शब्दार्थ नहीं निकाल पा रहे हैं,
तो अभी आपको मैं अन्वय के साथ जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और अर्थ भी आपको प्रत्येक गाथा का अन्वय साथ देने का प्रयास करूंगा। अभी तो उतना टाइप नहीं हो पाया, जितना जितना हो सके, लेकिन इतना तो नोट्स मैं आपको भेज दूंगा ताकि अभी ये जो विषय है आपके पास आ जाए, तो ये सारा विषय जो है चार्ट के माध्यम से समझने से और इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, संगमानेहिम विहत्ते। संग माने ही मतलब प्रमाद के भंग का, संग माने ही उसका जो भी, यहाँ पर सग माने ही अर्थात प्रमाण, विहत्ते मतलब उसका, उसको विभक्त करने पर, तो प्रमाद भंग को अपने अक्ष पिंड प्रमाण से विभक्त करने पर मतलब भाग देने पर, शेषम जो शेष प्राप्त होता है। अब प्रमाद का भंग है, तो जो भी प्रमाद का भंग है, तो जितने भी प्रमाद का भंग पूछा हो, तो उस प्रमाद के भेद को हमें क्या करना है, शेषम। अब जो भी शेष प्राप्त हो, उस लक्षितु जान अक्ष पदम, उस शेष को लक्षित करके अक्ष स्थान जानना। क्या किया, प्रमाद का भंग हमारे सामने आया था, उस प्रमाद के भंग को हमने हमारे अक्ष पिंड प्रमाण से भाग दिया। अब वहां पर जो भी शेष बचा, उस शेष को लक्षित करके अक्ष स्थान, अब जो भी शेष आया वो उसका अक्ष स्थान समझना है। लब्ध में एक अंक जोड़ना, यदि भाग देने पर राशि शुद्ध हो अर्थात पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, शेष शून्य हो, तो अक्ष का अंतिम भेद ग्रहण करना चाहिए और लब्ध में एक भी नहीं जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये देखो, आलाप की संख्या बताकर आलाप का नाम बताना, ये नष्ट कहलाता है। नष्ट की व्याख्या क्या हुई, आलाप की संख्या हमने पूछी, भाई जैसे पांचवें तीर्थंकर कौन से हैं, तो उत्तर क्या आया, सुमतिनाथ भगवान। ऐसे ही 10वें प्रमाद का भंग क्या है, तो तुरंत हमारा उत्तर आना चाहिए। तो आलाप की संख्या हमने सुनी, तो आलाप का नाम हमारे मुख में आना चाहिए, उसको कहते हैं नष्ट। तो नष्ट का अर्थ क्या होता है, आलाप की संख्या से आलाप के नाम तक पहुंचना। तो जैसे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, ऐसा हमने जो भी क्रम ले लिया, वो संख्या बोलते ही उसका नाम हमारे मुख में आना चाहिए। तो 10वें प्रमाद का भंग पूछा, तो उत्तर तुरंत 10वें प्रमाद का भंग ही आना चाहिए। तो नष्ट विधि कैसी है, तो प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा जितनेवा प्रमाद का भंग है, उसे अंतिम प्रमाद पिंड के प्रमाण से भाग देना है। अब जितनेवा मतलब 15वां प्रमाद का पिंड है, तो 15वां प्रमाद का भंग कौन सा, ये प्रश्न आया। तो 15वें प्रमाद के पिंड को इंद्रिय से हमने भाग दिया, तो 15वां बटा जो है वो 2, हमने उसको क्या कर लिया, भाग दे दिया। तो 2 से हमने भाग दिया, तो लब्ध क्या आया, 3, और शेष इसमें शून्य बचेंगे। शेष इसमें क्या बचेंगे, शून्य बचेंगे। तो इस गाथार्थ को प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। प्रमाद का 15वां भंग प्राप्त करने के लिए 15 को तृतीय अक्ष, अब तृतीय अक्ष कौन सा है, इंद्रिया है, तो तृतीय अक्ष इंद्रिय के पिंड प्रमाण 5 का भाग देने पर 15 जो है वो भाग, लब्ध 3 शेष शून्य, तो 15 को हमने क्या कर लिया, 3 से भाग दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वह शून्य आ जाएगा, शेष शून्य प्राप्त हुआ। अतः इंद्रिय अक्ष के अंतिम भेद श्रोत्र इंद्रिय का ग्रहण होता है। लब्ध 3 को पुनः द्वितीय अक्ष कषाय पिंड के प्रमाण से प्रमाण 4 से भाग देने पर 3 को हमने 4 से भाग दिया, तो लब्ध शून्य और शेष 3 रहे। अतः शेष 3 को लक्षित करके तृतीय पद को माया कषाय का ग्रहण है, और लब्ध में शून्य में 1 जोड़ने से 1 प्राप्त हुआ। 1 को प्रथम अक्ष विकथा के पिंड प्रमाण से 4 भाग देने पर लब्ध शून्य और शेष 1 प्राप्त हुआ। अतः विकथा के पहले भेद स्त्री कथा का ग्रहण होता है, इसलिए स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत मायावी स्त्री कथा लापी ऐसा प्रमाद का 15वां भंग है। यह कथन प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा जानना चाहिए। जो भी गणित वाले इस कक्षा को सुन रहे हैं, वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक्चुअली ये गणित का विषय है कि अभी
कौन से की बात क्या यहाँ पर आ रहा है। तो यह जो प्रमाद के भेद हमारे सामने आ रहे हैं, देखो गाथा नंबर हमारे 41 है। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइडेशन हमको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 41वीं गाथा है उसमें ये कह रहे हैं, किसी ने जितनेवा प्रमाद का भंग पूछा, हमको जितने प्रमाद का भंग उसने पूछा उतनी संख्या को रखकर उतनी संख्या रखनी है और कम से प्रमाद प्रमाण का भाग देना चाहिए। तो भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्षर स्थान समझ लेना है, और जो लब्ध आए उसमें एक मिलाकर दूसरे प्रमाद का प्रमाण का भाग देना चाहिए, और भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्षर स्थान समझना चाहिए। किंतु शेष स्थान में यदि शून्य हो तो अंत का अक्षर स्थान समझना चाहिए, उसमें एक नहीं मिलाना चाहिए। शून्य आया, अब ये अंत का स्थान है। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, आलाप संख्या बताकर आलाप का नाम बताना, क्योंकि हमें नष्ट निकालना है। तो अब हमने इसकी विधि क्या समझी, जितनेवा प्रमाद का भंग है उसे अंतिम प्रमाद पिंड के प्रमाण से भाग दो। तो यहाँ पर 15वां भंग पूछा है और 15 प्रमाद के पिंड को हमने इंद्रिय का भाग दिया, ठीक है ना। तो इंद्रिया कितनी हो गई, 5, और हमें 15वां भेद निकालना है। तो 15 को हमने 5 से भाग दिया। तो 15 को 5 इंद्रियों से जब भाग दिया तो 5 दिए 15, लब्ध कितना आया हमारा 3, और शेष बचा 0। अब प्राप्त लब्ध को अगले प्रमाद पिंड का भाग दो। अब 3 आए, तो अब इसमें अगला प्रमाद पिंड कौन सा है, कषाय। विकथा के बाद कषाय, तो 3 को हमने 4 से भाग दिया। तो 3 को जब 4 से भाग दिया तो यहाँ पर जो लब्ध है वो 0 आएगा और शेष यहाँ पर 3 बचेंगे, ठीक है ना। प्राप्त लब्ध को अगले प्रमाद पिंड का हमने भाग दिया तो यहाँ पर 3 आएगा। यदि शेष 0 नहीं है तो लब्ध में 1 मिलाना है। तो प्राप्त लब्ध को अगले प्रमाद पिंड का भाग दो। अब प्राप्त पिंड जो है हमारा, उससे हमें क्या करना है, अगले प्रमाद पिंड का इसको भाग देना है। तो जो क्रम से आगे आगे हम आ रहे हैं, तो अगला जो है शेष लब्ध 0 था और अगला जो है निद्रा है, तो उसको 0 + 1, और यहाँ पर 4 जो है हमारे पहले ही कषाय को हमने ले लिया था, तो 1/4, तो लब्ध 0 शेष 1 बचा। अब जो जो शेष में संख्या है वह उस प्रमाद पिंड का भेद ग्रहण करना चाहिए। यदि शेष 0 है तो अंतिम भेद करना चाहिए। तो 15/5 = 3, और शेष कितने बचे, 0। तो अंतिम कौन सा इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय का नाम चल रहा है। फिर 3 नंबर आया था, 3 को हमने कषाय 4 से डिवाइड कर दिया, 3/4, लब्ध आएगा 0 और शेष बचेंगे 3। तो 3 तीसरी कषाय हमें यहाँ पर माया लेनी है। और फिर जो लब्ध आया था 0 उसमें 1 मिला दिया और क्रोधमान मायालोभ 4 से उसको डिवाइड किया, तो लब्ध 0 बचेगा और 1 प्रथम विकथा आएगी, स्त्री कथा। पूरा भंग क्या निकलेगा इससे, तो पूरा भंग निकलेगा स्नेहवान निद्रालु। ये तो जैसे वैसे रहेगा। इंद्रिय कौन सा निकला था, कर्ण इंद्रिय निकला था, और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हम इसमें लगाएंगे। कषाय कौन सी आई थी, माया कषाय आई थी, और विकथा कौन सी आई, तो स्त्री विकथा यहाँ पर निकली थी। इस द्वितीय प्रस्तार से भी निकालना, परंतु भाग लगाने का क्रम विपरीत करना है। इसके विपरीत हम यदि करेंगे तो इससे द्वितीय प्रस्तार भी निकलेगा। तो नष्ट विधि का द्वितीय प्रस्तार कैसे निकलेंगे, देखो, जितने वा प्रमाद का भंग है उसे प्रथम प्रमाद पिंड के प्रमाण से भाग दो। तो हमको कौन सा प्रमाद पिंड पूछा था उन्होंने, 15वां। अब 15वें भाग को हमने, प्रथम प्रमाद का पिंड कौन सा है, विकथा। तो विकथा 4 है, 15वां हमको पूछा गया है, तो 15 को डिवाइड करना है 4 से। तो 15 को डिवाइड 4 से हमने किया, लब्ध आएगा 3, क्योंकि 4 तिये 12, तो 3 लब्ध आएगा और शेष भी बचेंगे 3। 15 में से 12 गए, 3 बचे। यदि शेष 0 नहीं है तो लब्ध में 1 मिलाना। तो अब शेष 0 तो नहीं है, तो लब्ध में हमने क्या कर लिया, 1 मिला दिया। प्राप्त लब्ध को अगले प्रमाद पिंड का भाग दो। तो 0 शेष नहीं है, शेष 3 है, तो 3 को हमने 1 से क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो 3 + 1 4। अगला प्रमाद पिंड विकथा के बाद कषाय है, तो वो 4 है। तो 4 भागी मतलब 4 को डिवाइड किया 4 से ही,
तो लब्ध कितना आएगा, 4 एकम 4, लब्ध 1 आएगा और शेष जो बचेंगे रिमाइंडर वो बचेंगे 0। तो अब प्राप्त लब्ध को अगले प्रमाद पिंड का भाग दो। अब प्राप्त लब्ध कितना है हमारा 1, और अगला प्रमाद का पिंड क्या है 5, मतलब 5 इंद्रिया है। तो उसको 1 को डिवाइड हम करेंगे 5 से, तो लब्ध आएगा 0 और बचेंगे 1। ठीक है ना, बचेगा शेष 1। अब जो शेष संख्या है वह उस प्रमाद पिंड का भेद ग्रहण करना चाहिए। यदि शेष 0 है तो अंतिम भेद है, और हमारा तो 1 बचा था, तो वो 1 जो है वह वहां पर हमें प्रमाद का पिंड का भेद ग्रहण करना चाहिए जो शेष बचा है। अब जो है 15 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो लब्ध कितना आया 3। विकथा लिए थे यहाँ पर, 15 को हमने 4 से डिवाइड किया, लब्ध आया 3। और तो ये तीसरी जो है वो, जैसे पहला उत्तर आया तो वह तीसरी विकथा लेनी है, क्योंकि हमने पहली कथा लगाई थी, 15 को 4 से डिवाइड किया था ना, तो उसमें हमने लब्ध 3 आया, तो शेष जो 3 है तो तीसरी विकथा यहाँ पर निकलेगी, राजकथा। फिर 3 बचे थे शेष, तो हमने 3 को 1 प्लस किया और उसको 4 से डिवाइड किया, क्रोधमान माया लोभ, लब्ध आया 1। और फिर शेष बचे 0। तो जहां पर 0 आया तो हमें क्या करना है, वहां पर अंतिम भेद ग्रहण करना है। तो अब यहाँ पर विकथा के बाद अगला जो है वह कषाय है, प्रमाद का भेद, तो उसमें लोभ लगाना है, अंतिम कषाय लोभ है। फिर 1 शेष बचा है, 1 को हमने पांचों इंद्रियों से डिवाइड किया, तो लब्ध 0 आएगा और शेष जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ इंद्रिय कौन सी होगी, प्रथम स्पर्शन इंद्रिय। तो कथा कौन सी हुई थी, राज कथा आलापी। कषाय लोभ हुई तो लोभी। फिर इंद्रिय जो हुई वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु और स्नेहवान। तो ये जो हमने भेद अभी देखे थे ना, तो नष्ट क्या है, नष्ट ये है कि संख्या बताई, तो संख्या से हमें उस भेद का नाम बोलो। हमने संख्या बता दी, भाई हमें 15वां भेद जानना है, तो वह 15वां हमने भेद जानना है, तो उसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो 15वां जो है वो ऐसा आएगा। यह जो है इसको नष्ट जो है इसको इस तरह से बता रहे हैं। अब आलाप की संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो 42वीं गाथा में बता रहे हैं। संठा विदून रूपम, संठा विदुम रूपम, उवरिदु संगु नित्तु सगमाने, उवरिदु संगु नित्तु सगमाने, अन अवनिज अन्न कदि किदयम, अवनिज अन्न किदयम, कुज्जा एमेव सौवत्थ, कुज्जाए में वसौवत्थ। अभी देखो, जो 41-42वीं गाथा है उसका चार्ट अभी मतलब बना नहीं, वो भी बना रहा हूं मैं। आज आपको पूरी जो है 46 तक के सबके चार्ट बनाकर भेजूंगा। तो ये जो है चार्ट से आप इसको समझना है। अब देखो क्या कह रहे हैं, संठा विदून रुवम, संख्या संठा विदून रुवम। संठा मतलब स्थापन करना, विदून रुवम उवरिदु संगुनितु सगमाने। सगमाने का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, प्रमाण। तो यहाँ पर संठा विदून रुवम उवरिदु, अब यहाँ पर जो है स्थापन करके उवरिदु उसके ऊपर संगुनितु गुना करके सगमाने जो प्रमाण प्राप्त हो रहा है, अवनिज अन्नम किदयम कुज्जा एमेव सौवत्थ। अब अनविज्य मतलब अनंकित। अब यहाँ पर अंकित अनंकित की तरफ ले जा रहे हैं। अनविज्य अन्नम किदयम, अन्नम किदयम का होगा अनंकित अर्थ। अब यहाँ पर देखो, एक स्थापन करके, संठा विदुन एक स्थापन करके आगे के प्रमाद का जितना प्रमाण है, हमने एक कोई भी संख्या को स्थापन किया। अब रुवम उवरिदु जो भी आगे की संख्या प्राप्त होगी,
उस स्थापन उसको आगे का जो भी प्राप्त होगा वहां पर संगुणित्व अर्थात वहां पर गुना करके सग माने जो भी हमको प्रमाण प्राप्त होगा, तो एक का स्थापन करके आगे के प्रमाद का जितना प्रमाण है उसके साथ गुणाकार करना चाहिए और उसमें अनंकित शेष रहे प्रमाद को उसको घटाए। इसी प्रकार आगे भी करके उद्दिष्ट का प्रमाण निकलता है। ये संउद्दिष्ट जो है उसको बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक अनंकित शब्द आ रहा है, देखो, अक्ष के विवक्षित भेद से आगे की भेदों की संख्या को अनंकित कहते हैं। जैसे विकथा अक्ष का प्रथम भेद स्त्री कथा विवक्षित है, स्त्री कथा के आगे भक्त कथा, राष्ट्र कथा, राज कथा, ये तीन कथाएं हैं, अतः तीन संख्या अनंकित है। तो जो भी प्रमाण यहाँ पर लिया जा रहा है, जिस कथा का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, उसके आगे की जो कथाएं है वो अनंकित है, वो अंकित नहीं है। इस तरह से अनंकित का अर्थ होता है। तो आलाप रखकर संख्या निकालने को उद्दिष्ट कहते हैं। पहले हमने क्या किया, संख्या से आलाप का नाम लिया, अब आलाप रखा और आलाप रखकर संख्या निकालने को उद्दिष्ट कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक अंक को स्थापन करके अपने पिंड प्रमाण से गुना किया। कोई भी एक जो है वो अंक को स्थापन किया और उसको अपने पिंड प्रमाण से गुना किया, और जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ उसमें से अनंकित को घटाना चाहिए और ऐसा सर्वत्र करना चाहिए। तो अंतिम तृतीय अक्ष के प्रथम अक्ष में क्रम तक ले जाना है। अब देखो, जैसे हमें ये पूछा धर्मनाथ, पहले हमें क्या पूछा था, 15वें तीर्थंकर कौन है नष्ट में, 10वें तीर्थंकर कौन है, तो उसका उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर मान लो पूछ लिया धर्मनाथ कौन से तीर्थंकर है, उत्तर आया 15वें। तो अंकित स्थान अनंकित स्थान पहले समझो। जैसे कषाय है क्रोध मान माया लोभ, और यदि इनमें से क्रोध का आलाप कहा तो क्रोध अंकित है और मान माया लोभ कहे नहीं तो अनंकित है। जैसे विकथा चार है, स्त्री कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा और जो अवनिपाल कथा, तो उसमें मान लो स्त्री कथा का वर्णन चल रहा है तो शेष जो तीन बचेंगे वो अनंकित है। यदि मान का आलाप कहा तो मान अंकित है, शेष आगे के दो जो है वो अनंकित है। यदि माया का आलाप कहा तो माया अंकित है, शेष अनंकित है। यदि लोभ का आलाप कहा तो लोभ अंकित है और शून्य जो है वो अनंकित आएंगे, क्योंकि लोभ के आगे कोई नहीं है। किस प्रमाद पिंड का गुना पहले करना, तो जो धीरे धीरे बदलता है उसका गुना पहले करना, जो धीरे धीरे से परिवर्तित हो रहा है। अर्थात प्रथम विस्तार में विकथा सबसे धीमे बदलती है, अतः उद्दिष्ट निकालते समय सबसे पहले विकथा का गुना करना चाहिए। तो हमने एक संख्या को स्थापन किया और उसको उसके पिंड प्रमाण, तो विकथा है, विकथा को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर विकथा को हमने लेना है। तो सबसे पहले विकथा को गुना करना है, फिर उसके साथ कषाय का, फिर इंद्रिय का। और द्वितीय प्रस्तार में इंद्रिय सबसे धीमे बदलते आता, उद्दिष्ट निकालते समय सबसे पहले इंद्रिय का गुना करना है, फिर कषाय का और फिर विकथा का। तो प्रथम प्रस्तार इसमें से आएगा, जो है एक को हमने स्थापन किया, मान लो एक संख्या हमने ले ली, तो एक संख्या प्रथम प्रमाद हमने किसको लिया है, विकथा को। तो प्रथम प्रमाद में एक गुणित चार, क्योंकि विकथा चार है तो एक गुणित चार, आंसर क्या आएगा, उत्तर चार। अब विकथा के अनंकित स्थान को घटाओ। अब यहाँ पर विकथा जो है हमारा, पहले हमने विकथा ली है तो उसमें विकथा हमारी चार हो गई, तो यहाँ पर विकथा के अनंकित स्थान को घटाओ। अब यहाँ पर विकथा एक आ गई पहली कथा, और फिर जो है अगले स्थान को उसमें से अनंकित स्थान जो है उसमें से घटाने हैं, और फिर अगले प्रमाद पिंड का इसमें से गुना करना है। तो जो भी अगला प्रमाद पिंड आएगा, कषाय मान लो आएंगी तो कषाय से उसको गुणित करना है, और कषाय के भी अनंकित स्थान को घटाना है। जो भी नंबर की कषाय आएगी तो जो उसमें से माइनस हो जाएगा, और अगले प्रमाद पिंड का उसके साथ गुना करना है। तो इंद्रिय के अनंकित स्थान को इसमें से घटाना है, जो भी उत्तर आएगा उसमें से इंद्रिय के अनंकित स्थान को घटाना है। तो ये कौन सा भंग आएगा ये हमको बताया जा रहा है। अब देखो, मान लो प्रथम प्रस्तार हमको ऐसा कह दिया, स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय वशीभूत मायावी भक्त कथालापी, ये कौन सा भंग है, हमको नाम दे दिया, अभी कौन से नंबर का भंग है हमको निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्नेहवान निद्रालु तो है, अब इसमें से जल्दी से जो मतलब
धीरे धीरे जो यहाँ पर बदलेगा, जो अंतिम स्थान है वो धीरे धीरे बदलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, भक्त कथा लापी जो है ना, तो उसको पहले कर लिया, तो वो भक्त कथा लापी को हमने पकड़ लिया। तो हमने एक संख्या स्थापन कर ली भक्त कथा लापी की, मतलब भक्त कथा की एक संख्या हो गई। और प्रथम प्रमाद का पिंड गुना किया। अब भक्त कथा लापी एक और प्रथम प्रमाद का पिंड यहाँ पर आएगी 4 कथाएं। तो एक को हमने 4 कथाओं से गुणित किया, उत्तर आया 4। अब वी कथा का अनंकित स्थान घटाना है। अब भक्त कथा लापी हो गई, मतलब स्त्री कथा और भक्त कथा 2 नंबर की है। तो अब अनंकित कितनी बचेगी, 2 बचेगी, क्योंकि भक्त कथा लापी दूसरे स्थान पर है। तो फिर 4 से अनंकित जो रहेगी वो 2, 2 को माइनस करना है। तो अगले प्रमाद का पिंड इस 2 के साथ गुणित करना है, तो 2 उत्तर आया। अगले प्रमाद का पिंड क्या है, कषाय है। तो कषाय को हमने इससे क्या कर लिया, गुणित कर लिया। तो जैसे 2 उत्तर आया, तो 2 को हमने गुणित कर लिया 4 से, चारों कषाय, उत्तर आएगा 8। तो कषाय के अनंकित स्थान को घटाओ। अब यहाँ पर देखो हमने नाम क्या पढ़ा था, स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत्र इंद्रिय वशीभूत, मायावी। माया का स्थान है, माया का स्थान है तीसरा, तो अनंकित कषाय कितनी बचेगी, 1। तो 8 में से -1 हो गया, उत्तर आएगा 7। अब अगले प्रमाद पिंड का इसके साथ गुना करना है, तो 7 उत्तर आया। और अगले प्रमाद मतलब इंद्रिय है, तो 7 गुणित 5, उत्तर कितना आएगा, 35। अब इंद्रिय के अनंकित स्थान को घटाओ। अब ये इंद्रिय हमने यहाँ पर 5 नंबर की ही चल रही है। इंद्रिय कौन सी चल रही है, श्रोत्र इंद्रिय चल रही है, तो ये 5 नंबर की है, तो इसलिए अनंकित वो 0 आएगा। तो 35 - 0। तो यह जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा, स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत्र इंद्रिय वशीभूत, मायावी, भक्त कथा लापी, कौन सा भंग है, तो ये उत्तर आया 35वां। तो ये 35वां ही भंग है। इसी तरह से जो भी समझो हमको दिया, भक्त कथा लापी, मायावी, श्रोत्र इंद्रिय वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, ये कौन सा भंग है। तो अब यहाँ पर जो भी धीरे धीरे बदलेगा, इसमें से जो नाम दिया है उसमें से जो धीरे धीरे बदलेगा उसका स्थान लेना है। अब निद्रालु और स्नेहवान तो सबके साथ आ ही रहा है, तो अंतिम इसमें क्या है, इंद्रिय वशीभूत, क्योंकि वो धीरे धीरे बदलेगा। क्योंकि अभी हम पहला 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 बदलते जाएंगे, इंद्रिय तो वही चलती रहेगी, श्रोत्र इंद्रिय। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले श्रोत्र इंद्रिय को लेंगे और इस तरह से इसको घटाएंगे। तो यह जो है भंग अपने को निकालते आएगा। इसी को हम कहते हैं आलाप की संख्या प्राप्त हो गई, तो यह क्या है, उद्दिष्ट है। इसको हम क्या कहते हैं, उद्दिष्ट कहती है। एक बार 43वीं गाथा देखिए, ये चार्ट से आपको इजीली और आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ अर्थ समझ लो, नहीं भी समझ में आ रहा है तो सुन लो, चार्ट के माध्यम से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आइए चलिए 43वीं गाथा। इग बीती चपन खपन दस, इग बीती चपन खपन दस, पन्नर समख 20 ताल सठिया, संठ वियपमत ठाने, संठ वियपमत ठाने, नट्ठु दिठम च जानती ठाने, नट्ठुम दिठम च जानती ठाने। क्या कह रहे हैं, इगी, इगी का अर्थ होता है एक, बी अर्थात दो, वी है, वी अर्थात दो, ती अर्थात ती, च और पन मतलब 5, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। एक, इगी मतलब एक, बी मतलब दो, ती मतलब 3, च मतलब 4, पन मतलब 5, फिर पन 10। फिर अब इनको क्या करना है, हमने प्रथम पंक्ति में हमने क्या कर लिया, 1 2 3 4 और 5। तो ये प्रथम पंक्ति में हमने 5 लिख दिया। मान लो एक लाइन हमने बनाई, तो पहले पंक्ति में हमने क्या किया, 3 प्रमाद स्थानों में से क्रम से प्रथम 5 इंद्रियों के स्थान पर 1 2 3 4 5 क्रम को स्थापन कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, पन्न रसम ख 20 ताल सठिय, उसके नीचे जो है तो
यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले इसमें देखो, इगी बी ती च पन, 1 2 3 4 5 स्थापन करने पर, मतलब लिखने पर, लिख लेने चाहिए। उसके नीचे उसके नीचे द्वितीय पंक्ति में फिर क्या कह रहे हैं, द्वितीय पंक्ति में पन, द्वितीय पंक्ति में ख ख लिया ना पहले, हाँ, ख अर्थात यहाँ पर 0, फिर पन अर्थात 5, फिर 10 अर्थात 10, और पन्न रसम अर्थात 15, यह स्थापन करने चाहिए। पुनः तृतीय पंक्ति में ख अर्थात 0, 20 अर्थात 20, फिर ताल सठीय, ताल मतलब 40, 40 ऐसा होता है ना, ताल मतलब 40 और सठी अर्थात 60, ऐसा स्थापन करना चाहिए। संठवीय पमद्द ठाने, इस प्रकार संठवीय स्थापन करने पर प्रमाद के स्थानों को नट्ठुदिठम जो है उद्दिष्ट च जान तिठाने, यहाँ पर प्रमाद संबंधी नष्ट और उद्दिष्ट प्राप्त कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, पहली पंक्ति में प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा प्रमाद संबंधी नष्ट उद्दिष्ट कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पर प्रथम प्रस्तार का ये गूढ़ यंत्र यहाँ पर सिखा रहे हमको। तो प्रथम प्रमाद निकालने का गूढ़ यंत्र, तो पहले पंक्ति में हमने क्या कर लिया, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु कर्ण, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने लिख दिए। फिर दूसरी पंक्ति में स्पर्शन के नीचे ख मतलब 0, फिर रसना के नीचे मान 5, क्रोध मान माया लोभ 4 कर लिया हमने, तो पन मतलब फिर 5, और फिर घ्राण के नीचे 10, और फिर चक्षु के नीचे 15। ये दूसरी पंक्ति होगी। पहली पंक्ति में 5 भाग होंगे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु कर्ण, 1 2 3 4 5। दूसरे पंक्ति में 0 5 10 और 15, और तीसरे पंक्ति में फिर 0 20 40 और 60। इस तरह से इसको हम स्थापित कर लिए। अब जिन अंकों या शून्य को परस्पर जोड़ने से विवेक्षित संख्या प्राप्त हो, उन अंकों को ज्ञात कर उन अंकों पर शून्य पर प्रमाद का जो जो भेद हो वही प्रमाद का आलाप है। इतनी विशेषता है कि उसके आगे निद्रालु व स्नेहवान भी लगा लेना चाहिए। उपर्युक्त यंत्र को दृष्टांत द्वारा समझते हैं। जैसे प्रथम उदाहरण, मान लो 36वां आलाप ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 20 15 और 1 को परस्पर हमको जोड़ना है। 20 15 और 1, इसको हमने क्या करना है, जोड़ना है। फिर 36 प्राप्त हो गया। 20 पर भोजन कथा, 15 पर लोभ कषाय और 1 पर स्पर्शन इंद्रिय हमने अभी जो लगाया था। तो 1 पर जैसे, क्योंकि हमने एक पहली पंक्ति में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ऐसे 5 ऐसे आड़े क्रम जोड़ दिए थे, तो एक स्थान पर अभी क्या है, स्पर्शन इंद्रिय है, और 15वां जो स्थान है वह लोभ कषाय का है। दूसरे लाइन में हमने क्या किया था, 0 5 10 और 15, तो हमने इसको कैसे किया, क्रोध मान माया लोभ इसके ऊपर लिख दिए। तो लोभ जो है वो 15 के इसमें आया हुआ है। और फिर 1 पर स्पर्शन इंद्रिय, 15 पर लोभ कथा, और 20 पर क्या है, भोजन कथा। क्योंकि जो तीसरी पंक्ति है उसमें 0 20 40 60, तो यहाँ पर स्त्री, भक्त, राष्ट्र और अवनिपाल ऐसी कथा है। तो भक्त मतलब भोजन कथा, तो 20 पर भोजन कथा है। तो यहाँ पर 36वां जो आलाप है वह हम लेंगे भोजन कथा लाफी, लोभी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, मान लो 36वां आलाप ज्ञात करना है। तो 36 कैसे बनेंगे, तो पहले तो 36 के लिए हमें इसमें से तीनों में से एक एक संख्या लेनी है। तीन जो लाइन हमने बनाई, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी लाइन बनाई 0 5 10 15, तीसरी लाइन बनाई 0 20 40 और 60। अब 36 करने हैं, तो यहाँ पर नीचे के लाइन से हमने पहले ले लिए 20, फिर इसके ऊपर वाले लाइन से ले लिए 15, 20 और 15 हो गए 35। अब ऊपर से हमें खाली एक ही चाहिए, तो वह स्पर्शन इंद्रिय। तो इस प्रकार 20 15 और 1 को हमने जोड़ लिया, तो इसका उत्तर हमें 36 मिल गया। तो अब 20वां जो है वो भोजन कथा है, 15 के स्थान पर लोभ है, और 1 के स्थान पर जो है वो स्पर्शन इंद्रिय है। तो अब हम यहाँ पर हम इसको कैसे बोलेंगे, भोजन कथा आलापी, लोभी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, लोभी
स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु और स्नेहवान लगाना है। मान लो द्वितीय उदाहरण हम लेंगे, 41वां आलाप हमें ज्ञात करना है। अब 41वां करना है तो नीचे से संख्या जोड़ते जाओ। तो तीसरी लाइन में 41 के लिए कौन सी संख्या लेंगे? 20 लेंगे, तो ऊपर 15 35 हो जाएगी, तो आगे जो है 40 आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर 6 भेद नहीं है। इसलिए हमें नीचे से संख्या लेनी पड़ेगी 41वां ज्ञात करने के लिए 40वीं। तो 40वीं संख्या हमने ले ली। फिर दूसरे लाइन से 41 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या ले सकते हैं? 5 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 15 नहीं ले सकते, क्या ले सकते? तो 0 है दूसरे लाइन में, मतलब नीचे से दूसरी लाइन बोल रहा हूं, और ऊपर से भी दूसरे, तो उसमें से 0 लेंगे, 40 प्लस 0। और फिर ऊपर से फिर से हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो ये संख्या हो जाएगी 41। अब 40 पर क्या है? राष्ट्र कथा है। 0 पर क्रोध कषाय है। और 1 पर जो है वो स्पर्शन इंद्रिय है। मतलब अभी तक जिस गणित में हम उलझ रहे थे ना, वो सारा का सारा गणित इस यंत्र के माध्यम से हमको बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर 40वें स्थान पर क्या आ जाएगा? राष्ट्र, राष्ट्र कथा आलापी। फिर जो है 0 के स्थान पर क्रोधी और स्पर्शन इंद्रिय। तो 41वां आलाप हम क्या बोलेंगे? राष्ट्र कथा आलापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। इस तरह से जो है तो यहाँ पर द्वितीय उदाहरण हमने उद्दिष्ट निकालने का देखा। अब देखो, ये इसमें बिल्कुल भी उलझो मत। ये आपके सामने जब यंत्र बनकर आ जाएगा तो बड़ा इजी, ये सबसे आसान है। अभी तक का गणित भले ही कठिन है, लेकिन यह गणित जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे सामने एक यंत्र बनकर आ रहा है। एक बार 44वीं गाथा देखते हैं, फिर जो है ये यंत्र के माध्यम से कल आपको इसमें भेज दूंगा मैं। 44वीं गाथा देखो। इगिवीति च इगिवीति च खचड़वारम, इगिवीति च खड़चड़वारम, खसोल रागठदाल च ऊटिठम, खसोल रागठदाल च ऊदिठम, संठविये पमद ठाने, नठुद्दिठम च जानती ठाने। अब यहाँ पर वही जो है गाथा ऊपर के समान ही है, लेकिन यहाँ पर आप क्रम बदल रहे हैं। देखो, इगी, वी, ती, च। अब यहाँ पर पहली पंक्ति में क्या कर लिए? 1 2 3 और 4, इसको हमने स्थापन कर लिया। और द्वितीय पंक्ति में ख अर्थात 0, च अर्थात 4, फिर ड अर्थात 8, और वारम मतलब 12। इस तरह से हमने द्वितीय, तो पहले पंक्ति में हमने जो है कथा ले लिया 1 2 3 4, और दूसरी पंक्ति में हमने कषाय ले लिए 1 2 3 4, क्योंकि 4 4 स्थान दिए हैं। अब जो है तीसरी पंक्ति में, पहले पंक्ति से अर्थ देखो। इगी वे ती च, 1, वी मतलब 2, ती मतलब 3, च मतलब 4। और फिर ख अर्थात 0 दूसरी पंक्ति में 0, च 4, ड 8 और वारम मतलब 12। और फिर यहां पर उसके नीचे जो है तृतीय पंक्ति में ख मतलब 0, फिर 16 अर्थात 16, ठीक है ना। फिर ठड्डाल अर्थात यहां पर 32, 16 हो गया, 16 राग ठड्डाल, इसको दुगना किया तो ये 32। और फिर ठड्डाल यहाँ पर आएगा 48, 16 को दुगना करके 32, और फिर ठड्डाल 48 और चौडिठम अर्थात 64। संठवीय पमद्द ठाने, इस प्रकार से इनको स्थापित करने पर इन तीनों स्थानों के द्वारा नष्ट और उद्दिष्ट की संख्या हमको ज्ञात हो सकती है। अगली कक्षा का समय यहाँ पर हो गया है। ये यंत्र के माध्यम से आप समझो, थोड़ी गाथा कड़ी लग रही है, लेकिन सबसे आसान अभी तक की, मतलब 35 से लेकर 34 तक की गाथाओं में जो है ये सबसे आसान यहाँ पर विषय दिया जा रहा है। और जो शब्दार्थ है वो अन्वयार्थ के साथ आपको भेजूंगा। ये 2 ही कक्षा से, मतलब ये 2-3 दिन की कक्षा से डरना नहीं है। ये बिल्कुल अभी जो है एक तरह से परीक्षा हो रही है कि हम बैठते कि नहीं बैठते हैं।
तो ये इसलिए ये आज से खत्म हो जाएगा, फिर 45वीं गाथा हमारी गुणस्थान की आ जाएगी। इसलिए नष्ट निकालने के लिए संख्या का भंग और उद्दिष्ट निकालने के लिए भंग संख्या, ये दोनों यंत्र जो है यहाँ पर बता रहे हैं। नष्ट और उद्दिष्ट से वो हम और भी कल की कक्षा में समझेंगे, इसलिए इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि संख्या पहले 185 थी, फिर 165 बची और अभी तो 155 ही दिख रही है। तो हो सकता है कि ये गाथा थोड़ी सी कठिन लग रही है, लेकिन इनको डरना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रेज हैंड बहुत है। मीना जी जैन जल्दी जल्दी बोलिए। कक्षा यदि बंद हो गई तो आप जिन्होंने स्तुति कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। भैया जी, जे इसमें कम बताया है, जो इसे स्त्री, राष्ट्र, भक्त और अवनीपाल होती है, पर इसमें तो स्त्री और उसके बाद में फिर भक्त, फिर राष्ट्र लिया है। स्त्री कथा, स्त्री कथा भक्त कथा, राज कथा और अवनिपाल कथा ऐसे लगाना है। ठीक भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जयश्री जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय भैया जी, जिनेन्द्र। हम ये प्रकाश छावड़ा, पूजा छावड़ा की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो इससे हाँ बहुत हाँ। अच्छा रेखा चित्र से समझ में आ रहा है। और यदि आप भी बोर्ड पे समझाए तो जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा उन्हें ज्यादा नहीं, सुविधा अभी होती। जो चार्ट आपने बनाए वो देखे क्या आपने? हमने आपको भेजा था ना चार्ट। नहीं नहीं, अभी जो आज आपके सामने पीडीएफ में आ रहे हाँ वो देखे क्या चार्ट आपने आज के इसमें से? हाँ, देखा है ना। हाँ, तो वो उसके अनुसार ये चार्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग बना लेंगे, प्रिंटर निकलवा लेंगे इसका, आप हाँ, भेज अभी अभी देना मत तो निकालना हम लोग प्रिंट, से मैं बन जाएगा भेजने के फिर। बाद, फाइनल भेजने के बाद आप निकालना। हाँ ठीक है ना? हाँ, ठीक है भैया, ठीक है, और बहुत आपने अच्छा। जो आपने जो बनाए हैं वो आप एक बार व्हाट्सएप कर देना। ठीक है भैया। हाँ हाँ। विनीता जी ठीक है। जैन बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जरा इसको है ना बोर्ड पे समझा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा। हाँ ठीक है ना, ये देखो ये पीडीएफ के माध्यम से जो है फिर वो बोर्ड जैसा ही कल की कक्षा में और कर लेंगे। जी ठीक है। भैया। जी भैया। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र भैया। सुलेखा जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये जैसे ये गूढ़ यंत्र है, इसको याद करना पड़ेगा क्या? गूढ़ यंत्र तो देखो बहुत आसान तरीके से आप याद कर लोगे ना, तो आपको जो है क्रम किसी का भी क्रम पूछा जाएगा तो निकालते आएगा वो। हाँ, भैया बहुत कठिन लग रहा है, आप बोर्ड पे नहीं नहीं समझा नहीं, दीजिए थोड़ा। गूढ़ यंत्र आपको 3 ही पंक्ति में कल आपको मैं बहुत आसानी से बता दूंगा। ये गूढ़ यंत्र आपको, ये गाथा के चक्कर में मत पड़ो, यंत्र आपको याद हो जाएगा, उसको आपको एक तरीका बताऊंगा अच्छे से इजी। जी भैया जी। हाँ हाँ हाँ। जी, जय कल्पना जी जिनेन्द्र। बोलिए। कल्पना जी जल्दी से बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये सब क्या परीक्षा में निकालने को आएगा क्या, गुड़ियंत्र और नहीं नहीं नहीं, दिष्ट? देखो निकालने के लिए नहीं आएगा, ये जो गाथा है बस एक सामान्य रूप से आपको इसमें इनकी व्याख्या याद रखो बस। बाकी ये किस तरह से आएंगे तो ये परीक्षा में बीच बीच में लूंगा ना, तो आपको उसमें से समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया ना? जी, आपने पीडीएफ पीडीएफ कहाँ डाली, किस किस ग्रुप में अभी डाली देखो थी? 20 गाथा की डाली थी, उसके आगे की अब मैं रविवार को डालूंगा, मतलब कल अच्छा इसको अच्छा। फाइनल करके। ठीक है ना? हाँ, नहीं, परीक्षा में यदि आएगा तो फिर और उसको अच्छे से और मतलब करना नहीं नहीं, पड़ेगा। देखो परीक्षा में जो है आपको एक आसान तरीके से, मतलब आपको मैं बोलूंगा कैसे आएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है ना? अब ये जी सब भैया। मतलब जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। जी भैया जी। हाँ। हाँ, सीता जी जैन यही प्रश्न था क्या आपका? बोलिएगा सीता जी जैन जल्दी से। जी भैया जी, ये मैं मेरा भी यही प्रश्न था, पर ये ठीक कुछ ठीक ठीक। कुछ ग्रुप में और ये पीडीएफ और ये डाली है, ये क्लियर नहीं हुआ है, हमें आया। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी रविवार को डालूंगा, कल भेजूंगा मैं। अच्छा, ये मैंने इसका बनाया तो था, चार्ट बनाया है, तो बस चलेगा ये। ना? हाँ, तो वो मैं वो ओपन करती हूँ तो देख के थोड़ा सा बताएंगे क्या सही है क्या नहीं है। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। अब भारती जी कान्नेड़ पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। वही वही समझ में नहीं आ रहा ये चार्ट के, इससे इसलिए हाँ, वो पूछ रहे आपको थे आपको हम। समझ में आ जाएगा चार से। अभी देखो मैंने बोला ना, अभी नहीं भी आ रहा था, आप रुको थोड़ा, आप धीरे धीरे आपको हाँ आ हाँ जाएगा। हाँ।
ठीक है ना? ठीक है हाँ, भैया जी। हाँ आशा जी जैन बोलिए, गैलेक्सी लिखा है। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी हमने चार्ट तो बनाया है, हमें थोड़ा समझ मतलब समझ में भी आ रहा है हमें, पर एक बार अगर आपके चार्ट से हम मिलान कर लेते तो पता लग जाता है हम कहाँ हाँ गलत हो ठीक रहे है ना, अभी हैं। देखो कल आपके पास ये आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये हफ्ते भर वैसा वक्त नहीं मिलता है सब बनने को, तो मैं संडे कल जो है, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये सब बना के ही आपको भेजूंगा कल। ठीक है अच्छा ना? अच्छा अच्छा। हाँ कल हाँ, तो आप छुट्टी है क्या मिलान भैया कर जी? लेना एक बार। आकांक्षा कल जी जैन क्लास बोलिए। कल क्लास रहेगी भैया जी? नहीं, कल छुट्टी रहेगी, रविवार की छुट्टी रहेगी, परसों क्लास होगी। अच्छा अच्छा जी जी जी। भैया। भैया जी, भैया जय जी, जिनेंद्र। मैंने वो भेजा था, आपने चेक किया था क्या? हाँ, मैंने जो जो चेक किया आपको, इसको जिनका चेक किया उनको मैंने थंब भेजा है बराबर है बोल के, और और जिनकी भैया जी गलती है आपने कहीं पर उनको गलतियां भी लिख कर भेजी है। जी जी, और भैया जी आपने ये जो बताया ना, तो इसमें आप 4-5 जैसे क्वेश्चन दे दो क्या सबके लिए, तो हाँ समझ में और हाँ, अभी देखो, जाएगा। अभी एक आध दो हफ्ते जाने तो दोनों में परीक्षा लूंगा। नहीं नहीं, अभी जैसे आज समझाया तो आप दे दो 2-4 पॉइंट के, 35 नंबर का निकालो, 40, जो भी आपको बोलना हो, तो हम लोग करके और आपके भेज देंगे तो क्लियर हो जाएगा और ज्यादा हाँ ठीक है ना, मूड तो बनेगा। आज जैसे 35वां और 41वां बोला है, तो ये हर हाँ, एक गाथा से आप निकालो 35वां और 41वां। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक है भैया जी। हाँ। जय रिया जी श्री जैन गुवाहाटी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी नष्ट विधि से तो एकदम भी समझ में नहीं आया, नष्ट विधि नष्ट वाला विधि, देखो नष्ट विधि तो सबसे आसान विधि है। नष्ट विधि अभी देखो आपके सामने चार्ट नहीं है, इसलिए उसको तो क्या है, तीन भागों में बांटना है, तीन पंक्तियां बनानी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में वो 4 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 4 अक्षर, और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर। ऐसा लिखेंगे तो वो जो भी संख्या बोली जाएगी बस वो संख्या उसमें प्लस करनी है। अभी कल आप इंतजार करो, कल के दिन दीदी, मतलब भैया जी सोमवार। आप किस में भेजेंगे? उस ग्रुप में हम लोग हैं ना, नहीं आप पता ही नहीं सप्तम पड़ी। वर्षीय में होंगे ना, सप्तम वर्षीय एक सांगानेर। एक सप्तम वर्ष ए लिखा हुआ है मेरे। हाँ हाँ, उसमें मैं भेजूंगा, नहीं है तो आप मुझे पर्सनल वो इस पे नंबर पे भेज देना, मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, जो जो नहीं है ना उनको ऐड करता चल रहा हूँ मैं। तो आप वो एक बार देख भेज देना। ज्ञानोदय के ग्रुप में है क्या आप? नहीं, ज्ञानोदय के ग्रुप में नहीं हूँ मैं। ठीक है ना, मैं उस पे सप्तम वर्ष भेज दूंगा, और नहीं है तो भी आप, अगर समझो कल आप उस ग्रुप में नहीं आया तो आप बोल देना, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा। ठीक है भैया जी। हाँ, इंदिरा जी जैन बोलिए। इंदिरा जी जैन। हाँ, मीना जी जैन बोलिए। मीना जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये एक गूढ़ यंत्र से यदि निकालते हैं तो बहुत इजी लगता है, तो भंग इससे निकाल सकते ना? बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। और भैया अभी जी देखो हम वही अभी रिया दीदी बोल रही थी कि गुड़ यंत्र ही कठिन लग रहा है, तो गुड़ यंत्र तो सबसे आसान है। नहीं, उससे बहुत ही निकल जाता है, हाँ एकदम हाँ, से वो निकल अभी जाता ठीक है ना, एक बार हो जाएगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। है। हाँ, और भैया जी हमारे कौन से ज्ञानोदय में जोड़ लीजिए, हमारे में नहीं आ रहे हैं नोट्स वगैरह। नहीं नहीं, अभी तो मैंने भेजे नहीं, मैं कल भेजूंगा। फिर जिसको नहीं आए कल, समझो दोपहर 2 बजे तक, तो आप फिर जुड़ जाना, नहीं तो बहुत सारे ग्रुप ऐसे बिना मतलब के हो जाते हैं। और अच्छा भैया जी हमने सप्तम वर्षीय निकाले। में तो लगभग ऐड होंगे ही होंगे आप लोग। हाँ, उसमें तो हम ऐड हैं। और भैया जी हाँ फिर, हमने बनाए हैं हाँ, ये असली भंग, तो हम भेजेंगे आपके उसमें। बिल्कुल बिल्कुल भेज दो। जी जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। आइए आज इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक्य सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुधानिम त्वामंद्यमानस्य ममास्तु देवी।